राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जयंती लगातार 17 वर्षों से मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, तो वही कार्यक्रम आज 9 अक्टूबर को था। चूँकि 2 अक्टूबर को दशहरा का त्यौहार था, इसलिए यह कार्यक्रम 9 अक्टूबर को किया गया। और यह पावन दिन भी है जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों और शोषितों की आवाज़ थे मानवर कांशीराम साहब, उनका भी परिनिर्वाण दिवस है। और कल नेताजी की पुण्यतिथि है, जो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी जो संघर्ष करके देश के लिए करोड़ों करोड़ों दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के नेता थे, सर्व समाज के नेता थे। नेताजी का भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आज था और उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारे राष्ट्रीय नेता और एमएलसी साहब, पूर्व मंत्री माननीय काशीनाथ यादव जी, और हमारे धर्म के भाई और बिरहा के सम्राट, बहुत लंबे समय से जिनका बिरहा में कोई जोड़ नहीं और पूर्व मंत्री हैं, ये जो 4 चांद लगाए हैं इस कार्यक्रम को। और भैया का तो धर्म के हमारे भाई हैं, बहुत दिन से आशीर्वाद है, तो इन लोगों का सहयोग से बहुत धूमधाम से जयंती मनाई गई। 3 बार आपको जनता ने मौका दिया है, आप जिले की सबसे बड़ी पंचायत है, जिला पंचायत सदस्य चुने गए। आपने मंच से भी कहा है 27 में मौका मिलेगा, विधायकी लड़ेंगे। क्या लगता है कि सुभाष यदुवंशी को मौका मिलेगा? देखिए, 250 काम जनता जानती है, बोर्ड लगा है मेरा, और बड़ा बड़ा काम है। 40 लाख 50 लाख की पिच सड़कें 2.5 करोड़ की 1 साल में लाया हूँ, और 250 बोर्ड मेरा है मेरे इलाके में। सांसद विधायक का एक भी नहीं है, किसी का नहीं है। और इतना काम जनता खुद जानती है। यह 5 बार से मधुबन हार रहे हैं। नेताजी को मुख्यमंत्री बनना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उन्होंने कहा, मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई। उन्होंने कहा कि शादी कर लो। मुख्यमंत्री थे तब भी कहते थे मंचों से, जब भी मऊ में आते थे तो, और 7-7 8-8 बार मंचों से कहते थे। अमिला में तो 8 बार कहे थे, माउरबोझ में भी कहे थे। आप लोगों ने देखा है, हमेशा उन्होंने कहा है। और नेताजी कहते थे, शिवपाल चचा जी आए थे दुबारी में हेलीकॉप्टर से, कहते थे। तो जब हम आदेश का पालन किए, कहे शर्त यही थी कि हम टिकट देंगे, तो टिकट दीजिए, हम विधायक बनना चाहते हैं, हम विकास करना चाहते हैं। मधुबन क्रांतिकारी धरती है। जब असेंबली में जाऊंगा, ये जो नौजवान हैं, रोजी रोटी नहीं है, देखिए टीवी पर तहलका मेरा, एक ही दिन में, एक ही बार सदन में प्रदेश का नेता बन जाऊंगा, जनता की लड़ाई लड़ूंगा, यहाँ 1-1 पाई का काम करूंगा। और जब हम काम करेंगे, 8-8 एमएलसी हैं हमारे यहाँ के, 2-2 एमपी हमेशा रहे राज्यसभा के, हम लोग धनी हैं, 5-5 7-7 एमएलसी हैं, 4 विधायक हैं। इन लोगों को नज़ीर मिलेगी। आलमबदी साहब हैं आजमगढ़ के, ईमानदार नेता हैं। तो जब हम बियाह नहीं कर रहे थे, बड़ा नेता बनने का शौक था, तो 4 अक्षर का बोर्ड विधायकी भी ना मेरे आगे लगे। एक बार मोहर लग जाए, फिर जिंदगी में दुर्गा यादव की तरह से कभी विधायकी हमारे हाथ से नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। देखिए, ये 4थी बार चौका मारेंगे, जिला पंचायत का चौका मारेंगे, निश्चित मारेंगे। चौका मारेंगे तो उसके बाद अखिलेश भैया से कहेंगे कि 5 बार हारे हैं मधुबन। 1-1 विधायक जब जाएंगे तभी तो 202 होगा। सरकार 111 से तो बनेगी नहीं, 270 73 बीजेपी है, तो 13 सीट आजमगढ़ मऊ बलिया है, 14 सीट है, केवल मधुबन हारती है 5 बार से। तो मधुबन में ये लोग कहते हैं एमएलसी साहब कि कृष्ण भगवान की बंसी बजी थी कभी मधुबन, वृंदावन मधुबन, और यहाँ यदुवंशी की बंसी बजेगी। और आप देखिएगा पत्रकार भाइयों, ऐलान करता हूँ, पार्टी वाली फील्ड में हेलीकॉप्टर नेताजी का उतरता है। किस फील्ड में? पार्टी वाला, चाहे नेताजी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे कोई राष्ट्रीय नेता, यदुवंशी वो फील्ड को भर देगा। कभी साधन नहीं दिया, जिस दिन ट्रैक्टर दे दिया अपनी जनता को, वो फील्ड छोटी हो जाएगी, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि यही तो धरती का नेता है, यही 5 बार से हार का बदला लेगा लाखों वोट से। आजमगढ़ के हमारे विधायक होते हैं, एक काम न काम न धाम, कभी ताकेगा कोई आजमगढ़ वाला? हमको टिकट मिल जाए तो आजमगढ़ वाले सोच भी नहीं सकते। और अंतरिम मंत्री काहे न मुख्तार के खिलाफ लड़ रहे हैं? मऊ से लड़े तो है, तो यदुवंशी को दे दो टिकट, सीधे गाड़ी लखनऊ, सीधे लखनऊ। और नहीं देंगे तो 5 बार से हारे हैं, हम तो जिता देते हैं अपना बेल्ट जिता देते हैं एमएलसी साहब, पूरा जिला पंचायत 3 बूथ
और जो कैंडिडेट लड़ता है अपने गांव का बूथ हार जाता है, अपने न्याय पंचायत का हार जाता है। अब ओकरे घरवा ना हम जिताएंगे, उसके घर का बूथ नहीं ना हम जिताएंगे, हम तो अपना जिला पंचायत क्षेत्र अपने गांव का तीनों बूथ जिताएंगे। यदुवंशी का तूती है तूती, जिस दिन ऐलान कर दिया पार्टी वाली फील्ड का उस दिन फैसला हो जाएगा। खाली ट्रैक्टर तो देना है हमको, स्कॉर्पियो नहीं देना है। तो ये चौका हम लगा लेते हैं, तब भैया से कहेंगे कि देखिए चौका मार के आया। और हमें विश्वास है कि मैं निश्चित तौर से, और ये मिल्सी साहब हमको याद है विजय लाल जी को राज्यमंत्री बनवाए थे, इटावा में कहे थे, जब इटावा में आप जा कर के लेके गए थे, मुझे याद है। एक छोटे मोटे आदमी हैं, इनके आशीर्वाद से कितने लोग विधायक हो गए बहुजन समाज पार्टी में जब वो थे। तो जब एमएलसी साहब का आशीर्वाद, हमारे भैया का आशीर्वाद, तो